वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इंग्लिश लवर्स के लिए ये जो सीरीज़ चल रही है टॉप 200 प्लस एंटोनिम, इसी के अंतर्गत हम आगे देखेंगे एंटोनिम वर्ड्स जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले ये कहेंगे कि जो वर्ड्स आपको नए लगे तो इनको नोट ज़रूर कर लीजिए। इसी टाइप के वर्ड्स तो आते हैं। और कुछ जो इजी हैं तो उसको आप देख लीजिएगा या फॉरवर्ड करके आगे देख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि इसमें कुछ इजी वर्ड भी दिए हुए हैं। तो अच्छे वर्ड्स हैं सब। बाकी देखिए, जैसे इसमें पहला वर्ड है, चलिए शुरू करेंगे। पहला वर्ड है इसमें, तो क्या लिखा है? कॉन्सेंटियस। पहली बात तो ये जो वर्ड दिया हुआ ना, ये मिस स्पेल्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। ये मिस स्पेल्ट में भी आता है। और इसमें यू छूट गया है, ठीक। इसमें ओ के बाद क्या है? यू है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ। कर्तव्यनिष्ठ, ड्यूटीफुल। सिंपल भाषा में आप कहते हैं ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल तो एग्ज़ाम में आएगा नहीं, ड्यूटीफुल। तो ये है कॉन्सेंटियस, जो न्यायपरायण हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, अंतर्विवेकशील हो, उसके लिए शब्द यूज़ होता है। स्पेलिंग CONSCIENTIOUS, ठीक। ये है वर्ड। तो बताया मिस स्पेल्ड में भी आता है। इसका अपोजिट बताना है एंटोनिम। तो कर्तव्यनिष्ठ हो, इसका अपोजिट जो लापरवाह हो, कोई परवाह नहीं इसको। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है कॉन्सेंसस। थोड़ा सा मिस स्पेल्ट हो गए हैं ये वर्ड, स्पेलिंग कुछ छूट गई है प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से। तो स्पेलिंग क्या है? CONSENSUS है। कॉन्सेंसस, इसका अर्थ क्या होगा? इसका होगा सामंजस्य या मेल। हमने बताया आपको, मेल, तालमेल आपस में, सर्वसम्मति इसे कहते हैं। तो इसका एंटोनिम कॉन्सेंसस का यू इसमें भी छूट गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो क्या होगा? डिसएग्रीमेंट इसका अपोजिट होगा। कॉन्सेंटियस पहला था, दूसरा है कॉन्सेंसस, दोनों वर्ड अच्छे हैं। अगला है कांस्टेंट। कांस्टेंट तो इजी वर्ड है, इसमें भी टी छूट गया है थोड़ा सा। टी तो कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, स्थायी, स्थिर, सतत, लगातार, ठीक। अनवरत जो चीज़ चलती रहती है उसको कहते हैं कांस्टेंट। आप कांस्टेंट अगर बने रहेंगे हमारे चैनल पे तो आप वोकैब आपकी बहुत सुधर जाएगी, बहुत आपकी इम्प्रूवमेंट होगा, इन्हेंस होगा आपका नॉलेज। अगला होगा अस्थिर। कांस्टेंट का होगा अस्थिर, फ्लक्चुएटिंग। लाइट कैसे कर रही है? लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, इसका मतलब आ रही जा रही, आ रही जा रही, ठीक। फ्लक्चुएटिंग मतलब जो चीज़ घटती और बढ़ती रहती है उसको कहते हैं फ्लक्चुएशन, अस्थिर। अगला क्या है? अगला है कंटेमिनेट। इसमें भी थोड़ा छूट गया है वर्ड। मी नेट, यन के बाद ए है और टी के बाद ई है। कंटेमिनेट, बहुत से लोग प्रयास करते हैं हमारी सोसाइटी को कंटेमिनेट करने का। इसका मतलब दूषित करने का, मैला करने का। कंटेमिनेटेड वाटर नहीं पीना चाहिए, मतलब दूषित पानी नहीं पीना चाहिए। तो कंटेमिनेटेड का मतलब दूषित करना, मैला करना, प्रदूषित करना, अशुद्ध करना, ठीक। वर्ब है CONTAMINATED, कंटेमिनेट। दूषित करना का विलोम होगा क्लींज, मतलब प्यूरिफाई करना, परिमार्जित करना, शोधन करना, निर्मल करना, स्वच्छ करना, क्लींज, ठीक। ये होगा आपका कंटेमिनेट। अच्छा वर्ड है, ये नोट करिएगा इसको। कंटेमिनेटेड, दूषित। इसी तरह आप बार बार बोलिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो देखिए, तभी सीखेंगे। कंटेम्पलेट क्या हो जाएगा? कंटेम्पलेटिव है, TIVE है, TIVE है। CONTEMPLATIVE। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा, तो कंटेम्पलेटिव होता है चिंतनशील, ध्यानशील। जैसे भगवान गौतम बुद्ध थे ना, ध्यानशील थे, ध्यान में रहते थे। तो मननशील, विचार मग्न जो होता है उसको कहते हैं
कंटेम्पलेटिव। अपोजिट क्या हो जाएगा? अनरिफ्लेक्टिव, कोई मतलब नहीं, TIVE है। असावधान हो, जो ध्यान न देता हो किसी चीज़ की ओर, ठीक, अपनी धुन में, मतलब उसका दिमाग एक स्थान पर न रहता हो, ये है अनरिफ्लेक्टिव है। अगला है क्या है? कंटेंट है। कंटेंट क्या हो जाएगा? कंटेंट में दिखता था संतुष्ट, कंटेंटमेंट संतुष्टि होता है, और इसका अपोजिट होगा 51 का बी होगा आपका डिप्रेस्ड। संतुष्ट है एक व्यक्ति और उसका अपोजिट होगा वो बहुत निराश है, उदास है, खिन्न है, ठीक। नेक्स्ट का एंटोनिम कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट, जब कोई दो बातें विरोधी हो, विरोध करना, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। आपके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैं, विरोधी दो बातें हैं, तो कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोध करना, काटना, खंडन करना या विरोध होना, विरुद्ध होना, ठीक। कॉन्ट्राडिक्ट CONTRADICT है, सी इसमें थोड़ा सा फाइल में एरर आ गई है। कॉन्ट्राडिक्ट CONTRADICT है, DICT। तो अपोजिट क्या होगा? इसका होगा आप एक सहमत होना, एक मत होना। क्या? सहमत होना या एक मत होना। 52 का होगा डी, एग्री होना। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेरी, CONTRARY, कॉन्ट्रेरी प्रतिकूल, विरोधी, विपरीत। अपोजिट, अपोजिट होगा एग्रीबल, जो अनुकूल हो। कॉन्ट्रेक्टी ये भी प्रतिकूल, ये भी है। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी ये सिनोनिम। कॉन्ट्रेरी और कॉन्ट्राडिक्ट क्या हैं? सिनोनिम है आपस में। एग्रीबल मतलब जो अनुरूप हो, स्वीकार हो, अनुकूल हो। अगला है कंट्रोल्ड, ई छूट गया इसमें। कंट्रोल्ड क्या है? जो नियंत्रित हो, संग्रहित हो, बिल्कुल सीमित हो और संयमित हो, उसको कहते हैं हम कंट्रोल्ड। इजी है वर्ड बिल्कुल। इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा सी, एक्साइटेड। अगला है कन्वेन्यू। कन्वेन्यू इसमें होगा संयोजन करना, एकत्र करना। कन्वेन्यू का मतलब एकत्र करना, इकट्ठा करना या कोई आयोजित करना, ठीक है। लोग को बुलाना, आयोजित करना, प्रोग्राम आयोजित करना, तो ये है कन्वेन्यू। डिस्पर्स फैलाना, बिखराना, इधर उधर करना, तितर बितर करना, ये है आपका डिस्पर्स। अगला है कन्वीनियंस, CONVENIENCE है। NIE छूट गया इसमें, N के बाद I है, ENCE मिस स्पेल्ड का वर्ड है ये, हो सकता है परीक्षा में दे दें। ऐसे ही वर्ड देते हैं कन्फ्यूजन वाले, CONVENIENCE। मिस स्पेल्ड की क्लास शुरू होगी आपकी। कन्वीनियंस, तो इसमें होगा कन्वीनियंस मतलब सुविधापूर्ण हो, उपयुक्तता हो, जो चीज़ सुविधापूर्वक है, से भरी हुई है, तो उसको करें कन्वीनियंस। इसका एंटोनिम इसका होगा हिंड्रेंस, बाधा जिसमें उत्पन्न आए, प्रतिरोध हो, विघ्न आए, जिसमें क्या आए? अड़चन आए। अगला है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट CORROBORATE है। कोरोबोरेट, कोरोबोरेट क्या है? ये भी मिस स्पेल्ड का वर्ड है। कुछ वर्ड होते हैं जो स्पेशली बने ही इसलिए होते हैं मिस स्पेल्ड के लिए, वही आते हैं। अब जैसे ये वर्ड है, अब कोरोबोरेट है, अब 4 ऑप्शन दे दिए आपको, आपको बताना है कौन सा सही स्पेलिंग है। इसमें ध्यान दीजिएगा, 2 बार आर है और BORATE है, ठीक। कोरोबोरेट समर्थन करना मतलब होता है पुष्ट करना, समर्थन करना, पुष्ट करना, संपुष्ट करना,
अपोजिट की बात करें तो हो जाएगा समर्थन करना का विलोम, ये हो जाएगा अपोज करना, विलोम है इसका। अगला है कोसेट, ये नया वर्ड होगा, COSSET है, COSSET। कोसेट पालतू मेमना, लाडला, खूब लाड़ प्यार करना, ठीक, ये होता है कोसेट, खूब लाड़ प्यार करना होता है ना, कोई चीज़ पालतू होती है उसके लिए आता है कोसेट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वर्ड, इग्नोर हो जाएगा, करेंगे इसको इग्नोर, ध्यान देना। अगला है कोर्स, COUR, इसमें करेज लिखा है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुई, COURAGE, करेज का बताइए। करेज तो इजी है। करेज साहस का अपोजिट क्या होगा? ये होगा आपका कावार्डाइज, कायरता। डिफिडेंस कायरता, टिमिडिटी कायरता। अगला है कर्टियस, कर्टियस क्या है? बहुत पोलाइट है, COURTEOUS, यू है इसकी भी, ओ के बाद। तो कर्टियस का मतलब बताया आपको हमने, जैसे बहुत ही हम्बल हो, जेंटल हो, पोलाइट हो, नम्र, उदार जिसे कहते हैं ना, नम्र है, उदार है। इसका अपोजिट हो जाएगा रूड, जो बहुत क्या है? असभ्य है। चलिए फिर से रिवीजन करेंगे एक वर्ड का, इस वर्ड का क्विक रिवीजन। पहला है कॉन्सेंटियस, TIOUS है। कॉन्स्टेंसियस का मतलब होता है कि कर्तव्यनिष्ठ, इसका अपोजिट हो जाएगा केयरलेस, लापरवाह। दूसरा है कॉन्सेंसस, S के बाद U है, SUS है, इसका मतलब होता है सामंजस्य, इट्स मीनिंग सामंजस्य। अपोजिट हो जाएगा आपका डिसएग्रीमेंट। और है अगला है कांस्टेंट, TANT है, इसका अपोजिट फ्लक्चुएटिंग, कांस्टेंट लगातार, फ्लक्चुएटिंग घटता बढ़ता। कॉन्टेमिनेट, MINATE है, कॉन्टेमिनेटेड, नेट मीन्स दूषित, इसका अपोजिट हो जाएगा आपका क्लींस। कंटेम्पलेटिव विचारशील, CONTEMPLATIVE है, इसका अपोजिट हो जाएगा अनरिफ्लेक्टिव। कंटेंट, इसका मतलब अर्थ होता है संतुष्ट, तो संतुष्ट इसका वॉल्यूम हो जाएगा डिप्रेस्ड, DEPRESSED, डिप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट, तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हो जाएगा दो विरोधी स्टेटमेंट, विरोध करना, काटना, खंडन करना, इसका अपोजिट एग्री। कॉन्ट्रेरी, विपरीत, प्रतिकूल, इसका विलोम हो जाएगा C, एग्रीबल। कंट्रोल्ड, कंट्रोल का एंटोनिम काम। कन्वेन्यू, कन्वेन्यू का मतलब संयोजन करना, एकत्र करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्पर्स, बिखेरना। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब सुविधा, इसका एंटोनिम होगा D ऑप्शन, हिंड्रेंस, बाधा। नेक्स्ट है आपका कोरोबोरेट, कोरोबोरेट का मतलब होता है समर्थन करना, पुष्ट करना, संपुष्ट करना, इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपोज। कोसेट, इसका अपोजिट हो जाएगा लाड़ प्यार करना, अपोजिट इग्नोर कर देना। अगला है करेज, करेज साहस, इसका एंटोनिम इसका हो जाएगा कावर्डाइज। अगला है कर्टियस, कर्टियस नम्र, जेंटल, इसका अपोजिट रूड, बहुत रूखा, बहुत असभ्य। चलिए स्टूडेंट्स, ये कुछ हमने आपको वर्ड्स बताए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह देखते रहिए, बने रहिए चैनल पे, हम आपके लिए मिस स्पेल्ट भी लेके आएंगे। मिस स्पेल्ट भी आपको एग्ज़ाम की दृष्टि जो इम्पोर्टेंट है वही बताए जाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में।